हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाविन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ हम लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ है सब लोग अच्छे होंगे कान्हा जी के पास से। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह होते ही जो मेरे डेली का रूटीन है, अपने काम में लग गई हूँ। और आज है संडे, तो बच्चे न पूछे, संडे को इतना ज़्यादा मस्ती और परेशान, मतलब कि पता नहीं बच्चों को क्या। जब स्कूल जाना रहता है तो उठा दूँ तो उठाऊँगी तो नहीं उठेंगे, लेकिन संडे को फुल चार्ज रहते हैं, समय से पहले उठ जाएंगे। तो बच्चे सब उठ गए हैं। और आज जब बच्चे उठे तो सबसे पहले मैंने सोचा कि बच्चों को पहले खिला पिला दो, फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि बच्चों को टाइम से खिला पिला दो, हर एक चीज़ कर दो तो ज़्यादा सही रहता है। तो आज मैं बच्चों का, अभी मैं तो घर का काम कर रही हूँ, मैं अब दिखाते हुए मैंने आपको क्या क्या किया आज के दिन, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। देखिए आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखिए। तो घर का काम से स्टार्ट कर रही हूँ और बच्चे उठ गए तो मैं सोचा बिस्तर वगैरह ठीक कर दूँ। और आर्यन आरव सब उठ गए हैं और अब सब बच्चे उठ गए हैं। अनन्या आ गया, भीमन, बीटू, सब सब उठ गए हैं। और झलक भी उठी गई है। तो झलक गई थी मैहर कल। तो जब झलक मैहर से आई तो सीढ़ी चढ़ने में तो चढ़ जाते हैं, जब उतरते हैं सीढ़ी तो झलक बोली कि वो सीढ़ी चढ़ने को मैं तो चढ़ गई आराम से। जब मुझे उतरना हुआ तो न पूछे, मेरा पैर में इतने ज़्यादा दर्द है कि जब मैं उतरी लग रहा था मैं गिर जाऊँगी, खड़े नहीं हो जा रहा। तो झलक के आज है पैर में दर्द, वो उठ मतलब कि बोली वो मुझसे चलते नहीं बन रहा है। तो झलक ले उठ गई, फिर हो गया, ले ऐसे बैठी थी, लेटी थी, अपना जो कर रही थी। और बच्चों को मैंने सुबह नाश्ते में बनाया था, वाइट खिचड़ी बनाई थी, मतलब कि हम लोग के यहाँ रीवा जिले में बोलते हैं गुलहथी। गुलहथी बच्चों के लिए बनाई थी, बीएन बीटू और आयु के सबसे, मतलब कि सुबह संडे था, सोचा कि बच्चे डिमांड तो बहुत कुछ करते हैं खाने के लिए, लेकिन बच्चों को जितना हेल्दी नाश्ता कराइए आप, जितना मतलब कि गर्मी बहुत पड़ रही है उस हिसाब से मैंने बच्चों को बनाया वो। और B1 B2 आयु तीनों लोगों का नाश्ता किया। अनन्या आगे सब खा लेती, लेकिन वैसा नहीं खाती, लेकिन B1 B2 आयु अच्छे से खा लेते हैं। तो इनके लिए थोड़ा इडली का बैटर रखा हुआ था, तो अनन्या आज्ञा के लिए दीदी चीला बनाई और चीला खाया इन्होंने बच्चों ने। फिर आज मेरे भी उनकी हो गई तबीयत खराब। सुबह से बिल्कुल उठा, सब ठीक था, सब बढ़िया था। फिर अचानक उसको दस्त लगने, लूज मोशन स्टार्ट हो गए और फिर उसके बाद उल्टी, दस्त, फीवर, बुखार सब हो गया। तो क्या बताऊँ उस, और घर से मम्मी कटहल भिजवाई थी, तो सोचा कि सब कटहल की सब्ज़ी बना दूँ। और फिर B1 के लिए मैंने खिचड़ी चढ़ाई थी, सोचा कि मतलब कि उसको लूज मोशन स्टार्ट है और बार बार पॉटी करने जा रहा है, इससे अच्छा है कि अगर उसको पानी पिलाती रहूँ, कुछ खिलाती भी रहूँ तो सही रहे। उनके लिए बनाई है मूँग दाल की खिचड़ी। कटहल की सब्जी बना रहे लल्ला, आप खाओगे? क्यों? तो आपको क्या पसंद है लल्ला? हैं? कुछ नहीं पसंद तो ठीक है, हम जो हमने आइसक्रीम बनाई है तो हम खा लेते हैं लल्ला। तो लल्ला कुछ पसंद नहीं है लल्ला को? क्या पसंद है आपको? आइसक्रीम नहीं मिलेगी। आयु के साथ मैंने थोड़ी मस्ती की और मैं लगी हूँ अपने काम में। इधर देखिए कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो मैं कटहल सब्ज़ी कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि कटहल अभी बहुत छोटी है और सॉफ्ट है बिल्कुल, तो इनकी सब्ज़ी अच्छी बनती है। इसमें बीज नहीं है, घर से है, मम्मी भिजवाई हैं। तो मम्मी पिछली बार कटहल भिजवाई थी तो मैंने सब्ज़ी बना के घर भिजवा दी थी, और थोड़ी सी कटहल रखी हुई थी तो वो यूज़ मतलब थोड़ी सी रखी। और फिर मम्मी सब अगले दिन सब्जी फिर भिजवाई थी, तो इस बार मम्मी ने कटहल फिर भेज दी थी, तो उसी की सब्ज़ी बनाई है। और ये देखिए शाम को फिर मैं दवाई लेने चली गई थी B1 के लिए, क्योंकि B1 को सोचा कि कुछ इलेक्ट्रॉल ला देती हूँ, ज़्यादा ऐसा रहेगा कि अभी मैं B1 को लूज मोशन स्टार्ट है, तो मैं अभी दवाई वगैरह कुछ नहीं दूँगी। ये मतलब पहले मैंने उसको पानी और चीनी का घोल दिया पीने के लिए, क्योंकि वो मैंने, हाँ, अगर बच्चों को जब दस्त हो तो आप बच्चों को जितना हो सके पानी पिलाइए और नमक चीनी का घोल, पानी, इलेक्ट्रॉल पिलाइए। और फिर उसको फीवर भी B1 को हो रहा था, तो देखिए B1 को गर्मी इतनी पड़ रही है, लेकिन ये चादर ओढ़ के लेटा है बिल्कुल और सो आराम कर रहा, मतलब कि बोल मेरा उसकी उसकी हिम्मत ही नहीं आ रहा आर्यन की एक भी कि वो उठ के बैठ सके। तो आज पूरा दिन परेशान रहा मेरा लड़का, और क्या बताऊँ हो गया ये है कि आज मैंने उसको सिर्फ लिक्विड डाइट दी है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि हैवी डोज दूँ। रोटी नहीं खिलाया। फिर B2 को मैंने ये सोचा कि इसको B1 को दवाई वगैरह दे दूँ और अच्छे से प्रॉपर इसके पास बैठूँ। जब ये सो जाएगा तो फिर जाके तो देखूँगी क्या करना। दीदी बोली कि तुम मत देखो, कुछ मत करो, तुम मतलब B1 को देखो और उसका ध्यान रखो,
इधर का मैं सब कर लूँगी। करना ही क्या है, सब्जी रखी हुई है कटहल की, शाम को रोटी बनाएंगे। और ये मैंने बच्चों के लिए उबाल लिए हैं आलू, कल मंडे है तो बच्चों के लिए बनाऊँगी आलू का पराठा। अगर बियन बेटू मैं स्कूल नहीं भेजूँ क्योंकि उनकी तबीयत है ख़राब, तो स्कूल जाएगा बियन तो थक जाएगा, तो सोचा कि सारा काम कर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और काम तो मेरा ऑलमोस्ट मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आज भी मतलब कि दोपहर में मैंने सब्जी वगैरह बना दी थी, बस सब्जी बनाया था और बियन के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी। और बस बाकी दीदी खाना बनाई, सब कुछ की, क्लीन की किचन, क्योंकि बियन की तबीयत ख़राब हो गई है। तो बियन में यहाँ सारा दिन मेरा गया। और पता नहीं क्यों अचानक सब कुछ, सुबह उठा, सुबह खेला, नाश्ता किया, खिचड़ी बनाई, मस्ती किया, खेल रहा था, फिर अचानक उसको लूज में स्टार्ट हो गया, फिर फीवर भी हो गया और फिर 10 बजे स्टार्ट हो गया उसको। तो बच्चा परेशान हो गया। और ये था कि मैंने उसको जल्दी से दवाई वगैरह कुछ नहीं दी। पहले मैंने उसको देसी घरेलू जो उपचार होते हैं वही किया। और उसको मैंने नमक चीनी का घोल दिया कि पानी पीता रहे, दस्त लग रहे हैं, पानी पीता रहे, पानी कमी ना हो बच्चे को, तो वही दिया। फिर इलेक्ट्रॉल लगा के दिया बच्चे को, और बस यही दिया है। और फिर शाम को भी दवाई लेने गई थी कि जब अगर कोई दिक्कत होगी, मैं दवाई ला के रख ली हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं उसको दवा दे सकूँ, ऐसे मैं दवाई नहीं दूँगी। और ये नहीं कि दवाई मैं ला के रख ली, अगर ज़्यादा मुझे दिक्कत समझ में आएगी तो मैं दवाई दूँगी। लेकिन हाँ, उसको दवा मतलब मैं दवाई लेके आई थी तो मैंने दवाई उसको दी नहीं है, रखी है, जब उसको ज़्यादा दिक्कत होगी तब दूँगी। तो आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ, लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा भागम भाग वाला रहा, क्योंकि सुबह सब कुछ अच्छा था, सब कुछ दिन की शुरुआत अच्छी, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई अचानक। और कल मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजूँगी क्योंकि जाएंगे तो थक जाएंगे और एक दिन आराम कर लें। और सबसे ज़्यादा मतलब कि ये जब हो रहा है गर्मियों की वजह से हो रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर पानी पीते हैं, इस चीज़। और मैं बोल रही हूँ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सही बच्चे स्कूल जाते हैं और पता नहीं कैसा हो गया उसको। तो कल स्कूल नहीं भेजूँगी और कल नहीं जाएगा, आराम करेगा, परसों जाएगा स्कूल अपना। तो B1 नहीं जाएगा तो B2 भी नहीं जाएगा, ये रहता है, दोनों रहते हैं तो दूसरे को सपोर्ट रहता है। मतलब कि B2 स्कूल अगर नहीं गया तो B1 फिर भी जाने के लिए, हाँ मुझे स्कूल जाना है, ज़रूरी है। लेकिन B2 को थोड़ा सा है एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, उसको लगता है कि B1 नहीं तो मैं अकेला हो जाऊँगा, ये वो है, इसलिए मैं कल B2 को भी नहीं भेजूँगी। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, शादी की वजह से हो, लेकिन ऐसे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है कि हो गया अचानक ऐसे कभी हो गया। ऐसे भी B2 को भी एक दिन हो गया था कि बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा था, और लेकिन B2 को दस्त नहीं लग रहे थे, लेकिन B1 को उल्टी, दस्त, सब कुछ स्टार्ट हो गया अचानक। तो आज का दिन मेरा बोला ना भागम भाग वाला, बच्चों के पीछे रहा। तो जैसा भी है, आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखिए, स्किप मत करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और जैसे पता है मुझे पंखे चलते रहते हैं, मुझे बात करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो मैं किचन में बैठी हूँ और बात कर रही हूँ किचन में। सोचा कि अपना ब्लॉग जो मेरा काम है, कल मतलब मेरा वीडियो एक दिन पीछे चल रहा है, मैंने कई बार बोला आप लोगों से, मेरा एक दिन वीडियो पीछे चल रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इसलिए मैं किचन का दरवाज़ा बंद करके, और बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ ना आए, कुछ शोर ना हो, जो मैं बोलूँ क्लियर रहे और आप लोग को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं अपना ब्लॉग सब कुछ काम करने के बाद बता देती हूँ कि मैंने ऐसा सब कुछ किया। और आप देखते भी रहते हो। गांव का मेरा ब्लॉग ये रहता है कि मैं जो काम करती हूँ वो दिखाती भी हूँ, ये कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग, मेरी वीडियो से ज़्यादा बड़ी नहीं रहती, मुश्किल से 8-9 मिनट 10 मिनट की वीडियो रहती है। और प्लीज़ 10 मिनट की वीडियो आप लोग पूरा देखिए। जैसे आप लोगों ने मेरे इतने सपोर्ट किया है, मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार स्नेह अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा मुझ पर। और बाकी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही होगा, और बच्चे ठीक रहें और सब अच्छा ही होगा। कान्हा जी सब अच्छा करेंगे, कान्हा जी सब अच्छा ही करेंगे। तो सोचती हूँ ना कि परेशान भी होंगे तो कोई कुछ नहीं होने वाला है, और चाहे रोऊं चाहे कुछ भी हो, बस मेरी चाह यही है कि मेरे बच्चे ठीक रहें, क्योंकि बच्चों को कुछ होता है सब तकलीफ माँ को होती है। और मुझे बच्चों के लिए अगर सोचती हूँ ना, भगवान, हे भगवान मुझे कुछ ना हो, मुझे कुछ ना हो, बस ये सोचती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक रहूँ। अगर मेरा सर भी दुखता है, मैं कोई मतलब मुझे थोड़ा सा
किसी भी चीज़ की तकलीफ होती है ना, तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले मैं ठीक हो जाऊँ, नहीं तो अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। यही सबसे बड़ा मतलब यही रहता है कि मैं ठीक बिल्कुल रहूँ, नहीं तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यही सोचती रहती हूँ मैं। दिन रात यही सोचती हूँ कि हे प्रभु मैं बिल्कुल ठीक रहूँ, नहीं तो मेरे बच्चों को क्या होगा, यही सोच दिन भर चलता रहता है। इसीलिए मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ होती तो मैं तुरंत दवा ले लेती हूँ हर चीज़ के लिए कि बिल्कुल मैं ठीक रहूँ। बस हो गया, आज का दिन मेरा खत्म हो गया। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा। कमेंट नहीं करते आप लोग, प्लीज़ क्या करिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग का मेरा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा भी है जो भी है आप लोग प्लीज़ बताइएगा। तो बाय बाय, राधे राधे, कृष्णा 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 हरि हरि। सदैव प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, देने का भाव रखिए, आपकी जो जिम्मेदारियाँ आप निभाते रहिए, किसी से उम्मीद मत करिए, और राधे राधे बोलते रहिए, जीवन कट जाएगा। मैं बहुत परेशान होती हूँ, हद से ज़्यादा जब परेशान होती हूँ ना, कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं कृष्ण मंत्र का जाप करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्ष कलिश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका मैं जाप पर डे करती हूँ, तो इससे मुझे मतलब कि बुरे ख्याल जो भी नेगेटिविटी एनर्जी होती है, कुछ भी होता है, तो उससे थोड़ा शांत रहता है मन। और कान्हा जी के चमत्कार तो मैं क्या बताऊँ, सच बता रही हूँ, मेरे साथ हो रहा है वो जीवन में, और मैं जो मेरे साथ हो रहा है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। कान्हा जी अगर कलयुग में कुछ भी है, तो अगर आप किसी से, सबसे बड़ी बात कृष्ण जी क्या कहते हैं, कभी भी किसी से छल कपट मत करिए। छल कपट आप कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान सब देख रहा है, और सब हर एक चीज़ काउंट हो रही है, कौन क्या कर रहा है। चाहे किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार करता है, अशब्द शब्द बोलता है, कुछ भी हो, इसीलिए हमेशा मीठा बोलना चाहिए। कि अगर सबसे बड़ी बात, अगर हमारे घर कोई आया है तो उसको हम बिल्कुल मुस्कुराते हुए स्वागत करें, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल मुस्कुराते हुए और हमेशा हंसते हुए। और कान्हा जी के चमत्कार मेरे जीवन में हो रहा है और होता ही रहेगा, क्योंकि मैं पूरी तरीके से कान्हा जी की भक्ति में रंग गई हूँ। और मुझे उनकी पूजा का दीदी बोलती है, तुम किस तरह पूजा करते हो, तुमको कितना टाइम लगता है, मेरी पूजा देखो हो गई। तो मैं बोली दीदी हो गया, मेरी पूजा ऐसे ही है, क्योंकि तो कान्हा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ प्रण ले रखा है कि मैं कान्हा को खिलाने के बाद ही खाऊंगी, ऐसा नहीं है। जब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती तो मैं थोड़ा बहुत चाय ले लेती हूँ, चाय तो पीती हूँ चाय, कुछ खा भी लेती हूँ, लेकिन मेरा यही रहता है कि मैं कान्हा को पहले खिला दूँ पिला दूँ, फिर उसके बाद में खाऊँ। और कान्हा को जब मैं भोग लगाती हूँ और तुरंत मैं उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती हूँ, खुद ही खा लूँगी। और बस चलिए, ज़्यादा नहीं बात करूँगी, बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। और राधे राधे बोलते रहिए, सारी मुश्किलें कटती रहेंगी और सब सारी विविधाएँ जो भी है जीवन में सब दूर हो जाएंगी। तो राधे राधे हरि हरि बोलते रहिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, शुभ रात्रि, प्रसन्न रहिए।